वेलकम फ्रेंड्स, इचमाकू ट्रेडर में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डे ट्रेड होने वाले कुछ इंट्राडे स्टॉक्स एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। आज के जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है आपके लिए, उसमें पहला स्टॉक है भारती एयरटेल, अडानी पोर्ट्स, विप्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो आइए उन स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। और उससे पहले आज जो स्टॉक जिसमें ट्रेड हुए हैं उसकी परफॉर्मेंस भी हम लोग चेक कर लेंगे फ्रेंड्स। तो बैंक निफ्टी से मैं शुरू करता हूं। जैसा कि मैंने कल के सेशन में बताया था कि बैंक निफ्टी का जो 35659 का जो लेवल है, उसके ब्रेकआउट होने के बाद हमें अपसाइड देखने को मिल सकती है। मॉर्निंग में एक फॉल्स ब्रेकआउट मिली है फ्रेंड, और इसके बाद प्राइस जो है नीचे की तरफ आ गई, यानी कि प्राइस ऊपर सस्टेन होल्ड नहीं कर पाई। दूसरे साइड में अगर प्राइस 34977 के नीचे अगर ब्रेकआउट यानी ब्रेकडाउन होती तो हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता था। तो कल के लिए भी सेम लेवल रहेंगे फ्रेंड्स। कल के लिए हाई ब्रेक होने के बाद हमें ये लेवल ब्रेकआउट होनी चाहिए, यानी कि 35659 का लेवल ब्रेक होना चाहिए, तभी हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। और दूसरी तरफ 34977 के लेवल को ब्रेक होने के बाद ही हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो आइए कुछ स्टॉक के बारे में जान लेते हैं जो आज ट्रेड हुए हैं। पावर ग्रिड मैं 3 मिनट के चार्ट पे ले आता हूं ताकि छोटी छोटी मूवमेंट भी हमें दिख जाए। जैसा कि मॉर्निंग में एक बड़ी कैंडल के साथ पावर ग्रिड ओपन हुई और उसके बाद आ, हमारे पास जो बाई की लेवल थी वो ब्रेकआउट नहीं हो पाई फ्रेंड। और सेल का जो लेवल था वो ब्रेक हो गया। तो इस जगह पे सेल करने के बाद टारगेट हमारी ये वाली थी, और आप साफ देख सकते हैं कि टारगेट के काफ़ी नज़दीक प्राइस आकर रिवर्स हुई है। तो इन बातों का ध्यान रखें कि टारगेट के नज़दीक प्राइस आने से पहले, यानी कि 10 से 25-30 पैसे पहले ही प्राइस मूव कर सकती है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग उस लेवल पे होने लगती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पावर ग्रिड में प्रॉफिट हुआ होगा आज। अगला स्टॉक था फ्रेंड यूपीएल का। यूपीएल में यूपीएल में सेम कंडीशन बनी, गैप अप ओपनिंग हुई। और अगर इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हमें बाई करना था, बट इस लेवल की ब्रेकआउट हमें नहीं मिल पाई। तो हमने थोड़ी देर इंतजार किया और नीचे के लिए यानी सेल के लेवल ब्रेक हो गई, और सेल होने के बाद हमने इस जगह पे स्टॉप लॉस रखा फ्रेंड। और स्टॉप लॉस हमारा इस जगह पे हिट नहीं हुआ और कुछ समय के बाद टारगेट हमारी अचीव कर गई। तो उम्मीद करता हूं कि यूपीएल का ट्रेडिंग भी आप स्टॉक जो दिया गया था उसमें भी आपकी अच्छी ट्रेडिंग हुई होगी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अ, में इस लेवल पे हमें बाई करनी थी। ठीक है, इस लेवल बाई करनी थी। और आप देख सकते हैं कि इसके ब्रेकआउट के बाद टारगेट 1 हमारा अचीव किया, और टारगेट 2 की तरफ प्राइस जाने से पहले ही प्राइस नीचे की तरफ आ गई। और आपने अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ किया होता तो आपको ये प्राइस ट्रेंड में जो चेंजिंग हुई है आपको मालूम चली जाती, और आप आसानी से ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते थे। तो इन बातों का ध्यान रखें। नेक्स्ट स्टॉक था फ्रेंड हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हमारी ये बाई की लेवल थी। अगर जैसा कि मॉर्निंग का कैंडल काफ़ी बड़ा बना है, तो बहुत कम चांसेस है कि आपने इसमें एंट्री ली होगी। उसके बाद कुछ समय के बाद इसमें सेल कॉल बना, ये देखिए ब्रेकआउट हुई और प्राइस नीचे की तरफ गई। तो इसमें कुछ प्रॉफिट आपको मिला होगा। ठीक है फ्रेंड। तो आइए बात करते हैं कल के यानी कि 3 मार्च 2021 में वॉचलिस्ट में रखने लायक कुछ स्टॉक के बारे में। पहला स्टॉक है भारती एयरटेल का। भारती एयरटेल में भारती एयरटेल में फाइव एक मिनट फ्रेंड। भारती एयरटेल, हाँ, भारती एयरटेल में 544 के ऊपर हमें बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा फ्रेंड 538 का। ठीक है, टारगेट रखेंगे 550, 555 का, 561 का। ठीक है। और अगर हमारी सेल साइड यानी कि 538 अगर ब्रेक होती है तो हमें 538 के नीचे सेल करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे 544 का, टारगेट रखेंगे 532 का, और 526, 520, 514 का। ठीक है। अडानी पोर्ट्स।
अडानी पोर्ट्स में पूरे दिन प्राइस जो है अप ट्रेंड में रही फ्रेंड। और इसके बाद हमारे लिए कल के लिए लेवल ये है कि 7.725 के ऊपर हमें अगर प्राइस ऊपर मिलती है तो हमें बाई करना है, और 717.75 के नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है फ्रेंड। ठीक है, ये लेवल देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, और टारगेट रहेगी 732 का, 739 का, 746, 753 का। दूसरे साइड में अगर हमारी सेल लेवल, ये जो लेवल है 717.9 का ब्रेक होता है तो हम लोग सेल करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 725 का। टारगेट रहेगी 710, 703 से 696 का। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो पूरे दिन आज अप ट्रेंड में रही, और कल के लिए जो हमारे पास जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर यानी कि 433.20 के ऊपर हमें बाई के ट्रेड लेने चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 429.4 का। टारगेट रखेंगे 436, 440, 444 का। एंड नेक्स्ट टारगेट 448 का फ्रेंड। ठीक है, अगर सेल साइड एक्टिवेट होती है विप्रो में, जो कि है 429.40 के ब्रेक होने के बाद होगी, तो स्टॉप लॉस रखेंगे 433.20 का, और टारगेट रखेंगे 425.65, 421.90, 418.15 का। एंड नेक्स्ट टारगेट रहेगा फ्रेंड 414.40। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको एक हफ्ते 10 दिन की पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, और अपने फंड का 25% to 20% ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए पर ट्रेड में। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमारी बाई की जो लेवल रहेगी वो रहेगी फ्रेंड 866.9 के ऊपर हमें बाई के ट्रेड लेने चाहिए। टारगेट हमारा रहेगा 854.9 का। एंड टारगेट स्टॉप लॉस रखेंगे, सॉरी, 854.9 का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट रहेगी 879 का, 891 का, 903 का। नेक्स्ट टारगेट 915 का। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर हमारी सेल साइड एक्टिवेट होती है, जो कि है 854.8 के ब्रेक होने के बाद होगी, तो हमें सेल के ट्रेड लेने चाहिए इसके नीचे, और टारगेट रखेंगे 842.75, 830.65, 818.55, 806.4 का। स्टॉप लॉस रखेंगे फ्रेंड 866.95। तो ये कल के लिए यानी कि 3 मार्च 2021 के लिए इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक थे फ्रेंड। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे व्हाट्सअप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग मार्केट के दौरान कुछ लाइव अपडेट भी इस चैनल में पोस्ट करते हैं फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।